श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जो हरतालिका तीज के दिन हम लोगों ने किस प्रकार पूजा किया और कितने बजे किया और क्या कारण था कि हम लोग को दिन में ही पूजा करना पड़ा और पंडित जी ने हम लोग का पूजा कैसे करवाया। तो आइए वीडियो के आगे में जानते हैं। तो देखिए, हम लोग दोपहर के 3 बजे हम लोग मंदिर चले गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि सूर्यास्त से पहले ही हरतालिका तीज हो जानी है। तो हम लोग 3 बजे चले गए थे पूजा करने और मेरी ननद थी, मेरी सास लगती थी, सब अगल बगल के ही थी, पड़ोसन थी। तो सभी लोग हम लोग मंदिर चले गए थे और बहुत लोग थे जिन्होंने पूजा भी कर लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग पूजा कर लिए हैं और हम लोग को लग रहा था कि कहीं हम ही लोग तो पीछे नहीं हो गए हैं ना पूजा में। तो ऐसा नहीं था, बहुत लोग अभी पीछे थे, बहुत लोगों ने अभी तक पूजा नहीं किया था। तो धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे। बताया जा रहा था कि हरतालिका तीज दिन में ही होनी है, क्योंकि शाम को चोट लग जा रहा था, इसीलिए दिन में ही हरतालिका तीज हो जानी थी। तो हम लोग समय से मंदिर पहुंच गए थे, हम लोग पूजा करने बैठ गए थे। पंडित जी हम लोग का पूजा बहुत अच्छे से करा रहे थे। सबसे पहले पंडित जी हम लोग का दीपक जलाने के लिए बोले। पूजा से पहले क्या किए, हम लोग को पुष्प से जल से स्वच्छ होने के लिए बोले। उसके बाद पंडित जी ने धरती पूजन करवाया, उसके बाद दीपक जलाने के लिए कहा। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पंडित जी ने बोला कि अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेकर, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, समझ में भी नहीं आ रहा था, पर जो भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। तो पंडित जी हम लोग का पूजन करवा रहे थे सभी का। तो हम लोग दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेकर खुद को पहले स्वच्छ किए, उसके बाद फिर से हाथ धोने को बोले। तो हम लोगों ने हाथ धोया। फिर उसके बाद नेत्रों में अपने मस्तिष्क में, पहले तो मुख में बोला 3 बार लेने के लिए, बट हम लोग मुंह नहीं खोल रहे थे, इसलिए कि मुंह में जल नहीं जाना चाहिए था। तो ऊपर ऊपर ही ले रही थी मैं। और पूजा करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग के मायके में ना, मेरा मायका बिहार में है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि शाम को समय में पूजा हुआ करता था और मम्मी लोग, आंटी लोग जितनी भी थी, क्या करती थी, घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और घर में ही पूजा को संपन्न करती थी और बहुत अच्छा भी लगता था। यहाँ भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मंदिर में हो रहा था। ये मेरा 8वां तीज व्रत था। मेरी शादी के 8 साल हो गए, तो मेरा 8वां तीज व्रत था। और पंडित जी आप लोग देख सकते हैं, पंडित जी हम लोग का किस प्रकार पूजा करवा रहे थे। मेरा चूनर है ना, बार बार नीचे की ओर सरक जा रहा था, गिर जा रहा था, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बार बार गिर रहा था जिसके कारण से। और पंडित जी बार बार बोल रहे थे हाथ में जल लीजिए, हाथ में फूल लीजिए, बार बार लेना पड़ रहा था। अभी देखिए पंडित जी धरती पूजन करवा रहे थे। सबसे पहले धरती पूजन, उसके बाद क्या बोले, चंदन एक दूसरे को लगाने के लिए। तो सभी लोग देख सकते हैं एक दूसरे को चंदन लगा रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। पहले बोले एक दूसरे को चंदन लगा लीजिए, उसके बाद मोली सूता जो होता है वो एक दूसरे का हाथ में बांधने के लिए बोले। तो हम लोगों ने वो भी किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक औरत के जीवन में सुहाग से बड़ा कोई दौलत नहीं होता। बहुत लोग तो ऐसे होते होंगे कि शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति से दूर रहते होंगे, किसी छोटे बड़े मनमुटाव की वजह से अपने पति से दूर रहते होंगे। पता नहीं वो लोग कैसे रह पाते हैं। हम लोग से तो ऐसा होता ही नहीं है। हम लोग अगर 2 दिन के लिए मायके भी जाते हैं ना, तो ध्यान अपने पति के पास ही लगा होता है, अपने ससुराल के पास ही लगा होता है। क्योंकि देखिए, अगर एक बार आपकी शादी जिससे हो जाती है ना, वो चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको आजीवन उनके साथ बितानी होगी। इसलिए कि बार बार शादी नहीं होती दोस्तों, बार बार जो शादी होती है वो शादी नहीं होती। एक बार पवित्र रिश्ते के बंधन में जो बन जाता है उसी को निभाइए, सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर पति आपके बुरे हैं या किसी प्रकार से आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोशिश करें वो भी आपको समझेंगे और आप भी उन्हें समझिए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी बातों को लेकर अपने पति से हम रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि हम औरतों के जीवन में ना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। और ये जो उम्र है बार बार लौट कर नहीं आएगी। इस उम्र में जो पति का प्यार मिले, ससुराल का प्यार मिले, बहुत बड़ी बात होती है। तो कोशिश करें कि सभी लोग अपने ससुराल में अपने पति के साथ हंसते खेलते रहें। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी कि मैं मूली धागा नहीं बांध पा रही थी, मुझे मूली धागा बांधने नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हंस रही थी मैं यहाँ पे कि पता नहीं क्या हो रहा है।
उसके बाद पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराएंगे। वीडियो के आगे में आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पर शिव गुरु का फ़ोटो रखा हुआ था, मतलब शंकर जी का फ़ोटो रखा हुआ था, पार्वती जी का फ़ोटो रखा हुआ था। और पंडित जी पहले बोले कि पान कसेली फूल से माता पार्वती का पहले पूजन कीजिए। तो हम लोग पान कसेली फूल निकाल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं माता पार्वती के पूजन के लिए पहले माता पार्वती का पूजन, मतलब उनका स्थान देना था माता पार्वती का, तो इसी के लिए हम लोग निकाल रहे थे। और पंडित जी बेचारे सुबह के 8 बजे से पूजा करवा रहे थे। बहुत लोग थे कि सुबह के 8 बजे से ही पूजा करने आने लगे थे। तो पंडित जी बोल रहे थे अब मेरे मुख से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, सुबह के 8 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। तो उन्हें देखकर थोड़ी दया भी आ रही थी, क्योंकि पंडित जी इतने दुबले पतले थे, बेचारे 8 बजे से बैठे थे और अभी भी 3 बज चुका था और अभी भी बहुत लोग का पूजा बाकी था। जो पीछे बैठे थे उन लोग का अभी भी पूजा बाकी था। तो धीरे धीरे पंडित जी पूजा करवा रहे थे और यहाँ पे पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे थे, इसीलिए हम लोग सब शांत थे। यहाँ पे पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे थे, उनके हिसाब से ना जाने कौन सा मंत्र था। तो वीडियो के आगे में और सारी पूजा अभी बाकी है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। तो हम लोग का वो पूजन हो गया था। उसके बाद पंडित जी हम लोग का और भी आगे का पूजा करवा रहे थे और मंदिर में काफ़ी धीरे धीरे भीड़ होने लगा था, क्योंकि मंदिर पहले खाली हो चुका था, फिर से धीरे धीरे भीड़ हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे और भी लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए। वैसे मैं धनबाद में रहती हूँ। कोयलांचल का सबसे बड़ा शहर जो है कोयला का, वो धनबाद है। मैं वहीं रहती हूँ धनबाद में। तो मेरी शादी से पहले ना मैं बिहार में थी। बिहार में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह शहर में होगी, मैं धनबाद में रहूँगी। मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, बट महादेव की कृपा ऐसी बनी हम पे कि मेरा जो सपना था, क्योंकि पहले क्या होता था ना, कोई धनबाद से कोई शहर से जब गांव जाता था ना, तो मन में एक उत्साह रहती थी कि अरे यार काश हम भी शहर से होते, ऐसा फील होता था। बट महादेव की कृपा है कि मैं भी शहर में आ गई, मेरी भी शादी शहर में हो गई। बाबा की सब कृपा है, सारी असीम कृपा मेरे महादेव की है, जिन्होंने मेरा भी शादी शहर में शायद पहले से ही चुन कर रखा था। और सच बताऊं तो मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा घर संसार भी बहुत सुखी है। मेरे 2 बच्चे हैं, पति हैं, सासू माँ हैं, ससुर जी नहीं हैं। और आप देख सकते हैं पूजा का स्थान कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं पूजा का स्थान इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मन को प्रभावित करने वाला था। पहले पूजा से पहले सभी का दीपक जलाया गया था। सभी पंडित जी बोले पहले आप लोग अपना दीपक जला लीजिए। तो आप लोग पहले अपना दीपक जला लिए। हरतालिका तीज उसके बाद धीरे धीरे हमारी पूजा शुरू हो रही थी। करीबन आधे घंटे तक हमारी पूजा चली थी। कुछ पंडित जी जो होते हैं ना, वो तो 10-15 मिनट में ही पूजा खत्म कर देते हैं, लेकिन ये जो हम लोग मंदिर के पंडित जी थे बहुत अच्छे थे, जो धीरे धीरे हमारे हर एक चीज का तो पालन हो जाता है और बहुत अच्छा भी लग रहा था हम लोग को पूजा करने में। जितने भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वो सारे नियमों का पालन कर लेती हैं। ना कुछ खाती हैं, झंझनाहड़ी है, सारे नियमों का पालन कर लेती हैं। उन्हें कितना भी कष्ट हो, फिर भी अपने पति की लंबी आयु के लिए वो एक व्रत रखती हैं। बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है हम औरतों को, क्योंकि हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट वाले व्रत होते हैं ना, जो सिर्फ औरतों को ही करने होते हैं। जैसे हरतालिका तीज हो गई, जितिया का व्रत हो गया, छठ पूजा हो गया, ये सब बहुत ही कठिन व्रत होते हैं जो सिर्फ हम औरतों को ही करने पड़ते हैं। और कुछ लोग शायद इसका, जो मर्द लोग होते हैं ना, जो पति लोग होते हैं, इसका अर्थ भी नहीं समझ पाते कि उनकी पत्नी उनके लिए क्या कर रही है। उन्हें समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं। और जो लोग समझते हैं वो उनकी पत्नियां बहुत ही खुशकिस्मत होती है कि उनके पति उनके इन कष्टों को समझते हैं, उनकी तपस्या को समझते हैं। किन्हीं की समझे या ना समझे, बट मेरे पति समझते हैं। ठीक है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, जो समझते हैं कि मैंने क्या कष्ट कर रही हूँ, उनके लिए क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये जो व्रत होता है ना, सारी औरतें सारे नियमों का तो पालन कर लेती है, लेकिन जो एक नियम का पालन नहीं होता वो क्या होता है, सोना। हरतालिका तीज के दौरान ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो नहीं सोती है।
ठीक है। इस व्रत में हर एक औरत सो ही जाती है। तो बताया जाता है हरतालिका तीज की कथा में कि जो औरत सोती है उनका जन्म अजगर घर में होता है। तो ऐसी कोई नहीं है जो नहीं सोती है, हर एक औरत सोती है। तो यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग शिवलिंग के पास पूजा करने आ गए। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर शिवलिंग पूजा कर रही थी, क्योंकि बाबा का दिन भर में अगर मैं एक बार दर्शन ना करूँ ना तो मेरा तो मन ही नहीं लगता। ना जाने कौन सा अटूट रिश्ता जुड़ गया है मेरा महादेव के साथ। देखिए, जिन जिन का रिश्ता जुड़ गया है ना, वही समझ सकते हैं कि महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर आप एक लोटा जल लेकर ही महादेव की अगर मंदिर में जाना शुरू कर देते हो ना, आपका एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है इस मंदिर से कि अगर आप एक दिन भी ना जाओ तो ऐसा लगेगा आपने कुछ खाया और वो हजम ही नहीं हुआ। आप अगर बिना नहाए बिना पूजा किए अगर कुछ खा भी लेते हो ना, उस दिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा आपने जो काम आपको करना था आपने वो नहीं किया, जो नहीं करना था आपने वो कर लिया। तो चाहे कुछ भी हो जाती है, मैं महादेव के दर्शन किए बिना नहीं रह पाती। मैं सुबह चाहे मुझे कितना भी काम करने में लेट हो जाए, या सुबह ही मैं सबसे पहले नहा धोआ कर अपने घर में पूजा करके महादेव की मंदिर चली ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा का दर्शन करना ही करना है। क्योंकि मुझे उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने मुझे आज का शुभ दिन दिखाया। हमारी वीडियो पसंद तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हमारी हरतालिका तीज की पूजा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और महादेव के जितने भी भक्त हैं, महादेव उनकी सारी मुराद पूरी करे, और जो ना भी हैं उनकी भी पूरी करे, ताकि वो भी महादेव के प्रति अपना विश्वास बनाए सके। तो जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।